आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में बचत उत्सव का शुभारंभ किया है। और जब भी हमारे प्रधानमंत्री किसी जश्न की घोषणा करते हैं, किसी समारोह में बड़े बड़े ऐलान करते हैं, तो देश की जनता उनके उस बहकावे में आके असलियत भूल जाती है। ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, ये भूल जाते हैं लोग। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद कीजिए प्रधानमंत्री जी के वाक्य, भाइयों और बहनों 50 दिन हमें दे दीजिए, 50 दिन। अगर नोटबंदी से आपकी तकदीर नहीं बदली तो किसी भी चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना। ये मेरे शब्द नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। अब उनको मालूम है कि उनको कौन फांसी देगा या उनके खिलाफ बोलेगा भी कौन। फांसी देना तो बहुत दूर की बात है, और हम चाहते भी नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फांसी वासी दी जाए। उनसे तो वैसे ही लोग भयभीत रहते हैं, कौन उनको फांसी देगा। लेकिन बोला उन्होंने, बोला नोटबंदी है, आपकी तकदीर बदल जाएगी भाइयों बहनों, 50 दिन दे दो। अगर तुम्हारी तकदीर नहीं बदली तो चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे देना। पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, उस जश्न में शामिल हो गया, नोटबंदी का जश्न। पूरे देश ने नोटबंदी का जश्न मनाया। 100 लोगों की जान लाइन में लग के खत्म हो गई और 99.3% पैसा फिर बैंकों में वापस आ गया। न काला धन खत्म हुआ, न जाली नोट खत्म हुआ, न आतंकवाद खत्म हुआ, और यही दावे किए थे प्रधानमंत्री ने। फिर 2017 में आए, बोले देखिए अभी तो आपको सिर्फ एक आजादी मिली है भाइयों बहनों, अब हम दूसरी आजादी लेके आ रहे हैं। रात में 12 बजे आप लता मंगेशकर का गाना सुनिएगा, और जीएसटी, हम देश के अंदर आर्थिक क्रांति लेके आ रहे हैं। देश के अंदर बहुत बड़ा टैक्स सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं। जश्न मनाओ सब लोग। हमारी देश की जनता फिर से जश्न मनाने लगी। और देखिए गजब की जनता है और गजब के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा तो हमारी जनता ने 5% का बढ़ाया हुआ टैक्स 28% मोदी जी ने कर दिया। बोले 5% का टैक्स 28% कर रहे हैं, जश्न मनाओ सब लोग। लग गए जश्न मनाने में। उसमें सब शामिल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कौन गोदी है कौन मोदी है उसके चक्कर में मैं नहीं पड़ रहा, लेकिन सब जश्न मनाने में लग गए। जश्न मनाया खूब।